हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, सज्जनों और श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबको देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है। इसीलिए तो आप यहाँ कथा में आए हैं। इस कलयुग में कथा से ही जीवन की व्यथा जाती है। आपके जीवन में धन है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, तो दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन वह दिन होता है जिस दिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली। यह अमर कथा है जो आप कथा इस पांडाल में बैठ कर सुन रहे हैं। इसके लिए देवता अनाधिकारी घोषित कर दिए गए। राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि देवताओं, यह तुम्हारा सोने में रखा हुआ अमृत यह टूटा फूटा कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत महापुराण यह मणि के समान है। तो बंधुओं, आज बड़ा हर्ष है। हम लोग आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वां अध्याय अथाष्टादशो अध्याय 18वें अध्याय के अंतर्गत राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप लगना, इस पर हम आप चर्चा करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जीवन को धन्य बनाने का और भी एक रास्ता यह भी है कि हम लोग जो भी कार्य करें, देखिए हम जीव हैं, गलती होना हमारा आपका स्वाभाविक है। गलती हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी। लेकिन हम लोग जो भी कर्म करें वह सभी कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दें तो आपका हमारा परम कल्याण होगा। और जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है, आज मैं कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति लेकर कि जो भी कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही होता है। वह तो कितना शोभनीय कैसे हो सकता है कि पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, राम चरण रति निपुण विवेका। हम लोग यहाँ पर हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण मन कथा मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। सूत जी वहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं, कहो यहाँ पर इस बात का विवेचन किया जा रहा है कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने को गए। हिरण का पीछा करते करते वो पूरा दिन बीत गया और शिकार नहीं कर पाए। प्यास से बहुत पीड़ित थे, उनको बहुत प्यास लग गई। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। तो जब प्यास से पीड़ित हुए, बोले प्यास बहुत तेज लग गई है, मुझे किसी कीमत पर जल की अत्यंत आवश्यकता है। तो उन्हें वहाँ पर जंगल में एक ऋषि का आश्रम दिखा और उसी ऋषि का आश्रम में चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आग बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए थे। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्थाओं में उनसे जल मांगा, लेकिन बंधुओं होनी बड़ी प्रबल होती है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, प्रारब्ध को कोई मेट नहीं सकता। प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला और किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए भी नहीं कहा, तो वे अपमान अपना समझ गए और उन्हें क्रोध हो गया। और क्रोध ही सभी पापों का मूल जड़ है। क्रोध नहीं करना चाहिए। वह जो आश्रम था समीक मुनि का आश्रम था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वहां पर एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया और राजा परीक्षित ने धनुष की नोक से उस सर्प को उठा करके मुनि समीक के गले में डाल दिया, डालकर चले गए।
जहाँ की ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, उन्हें घर में घुसना नहीं चाहिए। फिर भी घुस गए, ऐसा काम कर चले गए। और इसके बाद क्या देखते हैं कि वहाँ जब ईश्वर के बच्चे खेल रहे थे तो किसी ने देखा और कहा कि जो घुड़सवार जा रहा है वह मुनि के गले में, आपके पिता श्रृंगी जी उनके पुत्र थे, कि आपके पिता गले में कुछ डाल के गया है। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला गया था। अब ऐसा देख करके बहुत परेशान होने लगे और तुरंत बालक सभी आश्रम पर आए और कह रहे हैं कि विप्रो शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उसे फेंक कर उन्होंने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम रोने का कारण क्या है तुम्हारा? तब उन्होंने कहा, किसने तुम्हारा अपकार किया है? इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि समीक जी ब्रह्मर्षि ऋषि के समान उनके शरीर में तेज था। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साहब की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। पुत्र ने कहा कि पिताजी, एक घुड़सवार आया था, आपके गले में ऐसा मरा हुआ सर्प डाला, हम लोग आए देखे, आप एकदम ध्यान मग्न थे। मैं भी जल लेकर संकल्प कर लिया, हमारे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काटने से उसकी मौत हो जाए। यह बात जब सुने ब्रह्मर्षि समीक ने तो अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में राजा परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया, खेद है। अरे तो धर्मात्मा राजा है, थोड़ी सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, तुझ भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा जब रहता है तो प्रजा का कल्याण होता है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और संत ब्राह्मण ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजा की यदि मृत्यु हो जाएगी तो राजा के नष्ट हो जाने पर धन आज चुराने वाले चोर को पाप और करेंगे। जो चोर पाप करेंगे उनके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी हम पर भी उसका दंड मिलेगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट ले जाते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम के अनुसार युग वैदिक आर्य धर्म सब लुप्त हो जाता है। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी हैं और धर्म धुरंधर हैं, प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी निर्णय की स्थिति पहुंचने के पहले, ऐसी परिस्थिति थी तो मुझसे सलाह लेना चाहिए था, तुमने बहुत गलत काम कर दिया, ऐसा कहकर बहुत डांट रहे थे। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूखे प्यासे व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे, वे श्राप के योग्य कदाप नहीं थे। यह बातचीत ब्रह्मर्षि समीक और उनके पुत्र के बीच हो रहा था। हाँ, भगवान इसी कहते ना, विधि ने लिखा छठी रात के अंक। छठी रात के दिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, जो लिख देते हैं वही होता है, उसमें कोई भी ज्योतिषाचार्य कुछ भी बदल नहीं सकता। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान कृपा करके उसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी, और ये भी कहे कि भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु ये दूसरों के द्वारा किए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। राजा परीक्षित तो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया।
महात्माओं का ऐसा ही स्वभाव होता है। संत विचरंत मही, इस पृथ्वी पर जो संत घूमते हैं टहलते हैं वो हमारे आपके लिए तीर्थ के समान है। जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखा द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी प्राय हर्षित और व्यथित होते हैं। संत कौन है? कई बार मैं कह चुका हूं, जिसके आने पर समस्या का अंत हो जाए वो संत है। और आत्मा का जो स्वरूप है बंधुओं, वह गुणों से सर्वथा परे है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।